Assalamualaikum dear students, welcome to Concept Tutors Academy. I am your chemistry tutor. Dear students, हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री के लेक्चर्स की सीरीज स्टडी कर रहे हैं। ये इस सीरीज़ का 9th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे डेल्टा H इज इक्वल टू QP। चेंज इन इंथैल्पी इज इक्वल टू हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। देखिए बेटा, इसको हम लोग बुक पे कॉपी पे किस तरह से लिखेंगे, डेल्टा H इज इक्वल टू Q सबस्क्रिप्ट में P लिखना है। ठीक है, तो इंथैल्पी चेंज विल बी इक्वल टू हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, ये हमने प्रूव करना है। और दूसरा, इंटरनल एनर्जी चेंज will be equal to QV. Internal energy change will be equal to heat supplied at constant volume. तो चलें बेटा, इसको स्टडी करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, प्रूफ डेल्टा H इज इक्वल टू QP। साबित करें कि चेंज इन इंथैल्पी हीट सप्लाइड के इक्वल होता है एट कांस्टेंट प्रेशर, और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। ये डियर स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, तो चलें इसको देखते हैं। इफ वी टेक अ सिलेंडर कंटेनिंग सम अमाउंट ऑफ गैस एंड अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन इज फिटेड इन द गैस सिलेंडर। हमारे पास बेटा एक सिलेंडर हो और उस सिलेंडर के अंदर जो है एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन अटैच हुआ हो और इसके अंदर एक गैस जो है वो इनक्लोज हो। अब इसके ऊपर कांस्टेंट 1 atm प्रेशर जो है वो लग रहा है। अब अगर हम लोग इसको हीट करें, जब हीट करेंगे तो क्या होगा, हीट करने से इसके जो गैस मॉलिक्यूल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से इसका प्रेशर ऑन द पिस्टन इंक्रीज कर जाएगा और ये पिस्टन ऊपर की तरफ उठ जाएगा। तो पहले बेटा इसका वॉल्यूम था V1, या इसे आप VI भी लिख सकते हैं। अब इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर चुका है और इंक्रीज होके VF हो गया है। तो वॉल्यूम चेंज देखें बेटा, डेल्टा V विल बी इक्वल टू VI माइनस VF। ये हमारे पास बेटा वॉल्यूम चेंज आ गया। तो जब वॉल्यूम चेंज आया, इसके ऊपर प्रेशर भी लग रहा है, तो ये वर्क डन हुआ है। और वर्क डन कहाँ से हुआ है, बाय द सिस्टम। सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ा है, तो वर्क डन। अब सिस्टम ने वर्क किया है, तो बेटा आपने याद रखना है इसका साइन नेगेटिव आएगा। ठीक हो गया। तो अब इसकी कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। तो जो बेटा इंथैल्पी होती है, इसका फार्मूला होता है H इज इक्वल टू E प्लस PV। E इंटरनल एनर्जी है और PV वर्क है। तो इंथैल्पी जो होती है ये इंटरनल एनर्जी और वर्क डन के सम के इक्वल होती है। तो चेंज इन इंथैल्पी के लिए इंथैल्पी के साथ भी डेल्टा का साइन आ जाएगा, इंटरनल एनर्जी के साथ भी डेल्टा का साइन आ जाएगा और PV के साथ भी डेल्टा का साइन आ जाएगा। अब डेल्टा को PV से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका सॉल्यूशन V डेल्टा P और P डेल्टा V आ जाता है। अब यहाँ पे चेंज इन प्रेशर 0 है, तो ये वाला फैक्टर जो है ये 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो हमारे पास बाकी इक्वेशन बच जाएगी डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। ठीक है। अब फर्दर देखें बेटा, इस इक्वेशन को हम लोगों ने ये नीचे ले आए हैं, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन में हम डेल्टा E की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। तो आप लोग पीछे स्टडी कर रहे हैं, डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस वर्क डन। अब क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो साइन प्लस की बजाय माइनस का आ जाएगा। तो अब W की जगह पे वैल्यू पुट करें, W किसके इक्वल होता है, P डेल्टा V के। तो ये बेटा डेल्टा ई की वैल्यू यहाँ से हम लोग पुट कर देंगे इस इक्वेशन में।
जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो डेल्टा ई की जगह पे क्या आ जाएगा, क्यू माइनस पी डेल्टा वी, और पी डेल्टा वी ये पहले से ही इधर है, ये आपस में कट जाएंगे। तो ये सारा काम हमने कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर किया था, लिहाजा क्यू के साथ हमने सबस्क्रिप्ट में पी लिख दिया है। हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी इक्वल टू इंथाल्पी चेंज। तो यहाँ तक बेटा आपने समझ लिया कि इंथाल्पी चेंज जो है ये हीट सप्लाइड के इक्वल होता है एट कांस्टेंट प्रेशर। इसका बेटा फिजिकल सिग्निफिकेंस देखें। फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका क्या है, इफ हीट इज गिवन टू अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर देन इट इज यूज्ड टू चेंज द इंथाल्पी। तो आप लोगों ने अगर किसी सिस्टम को कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई की है तो वो उसकी सिर्फ इंथाल्पी को चेंज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, प्रूव डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू वी। आपने साबित करना है इंटरनल एनर्जी चेंज हीट सप्लाइड के इक्वल होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आल्सो राइट इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी हमने बताना है। तो बेटा पिछले वाला एक्सपेरिमेंट ही देख लें, उसमें हम लोगों ने क्या किया था, एक कंटेनर था, कंटेनर के अंदर जो है एक मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा हुआ था, ठीक है। अब इस पिस्टन को हमने स्क्रू लगा के तो यहाँ पे स्टॉप कर दिया है। अब ये गैस के प्रेशर से इसका जो है पोजीशन चेंज नहीं होगी, फिक्स्ड पिस्टन, और इस कंटेनर के अंदर गैस मौजूद है। अब इसको हम हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा, इसके गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, लेकिन वर्क डन नहीं होगा क्योंकि पिस्टन फिक्स्ड है, इसकी जगह चेंज नहीं होगी, वॉल्यूम चेंज नहीं आएगा। डेल्टा V विल बी इक्वल टू 0। अब बेटा इंटरनल एनर्जी की जो इक्वेशन है इंटरनल एनर्जी चेंज की, वो क्या होती है, Q प्लस W, हीट सप्लाइड एंड वर्क डन का सम। तो इसमें वर्क डन जो है P डेल्टा V के इक्वल होता है। अब क्योंकि डेल्टा V जो है वो 0 के इक्वल है तो ये इधर से ख़त्म हो जाएगा, ये पोर्शन 0 आने की वजह से। तो डेल्टा E विल बी इक्वल टू QV। इंटरनल एनर्जी चेंज विल बी इक्वल टू हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, अगर हम लोग हीट सिस्टम को दें कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो ये इसके इंटरनल एनर्जी चेंज के इक्वल आएगा। तो दो बेटा आपने कंक्लूजन्स निकाले। एक कंक्लूजन ये अभी आपने निकाला कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, इंटरनल एनर्जी चेंज के। ये आपने बेटा इक्वेशन सॉल्व कर ली। और इससे पहले आपने इक्वेशन सॉल्व की थी कि अगर आप लोग हीट सप्लाई करें एट कांस्टेंट प्रेशर तो ये किसके बराबर आएगा, डेल्टा H यानी इंथाल्पी चेंज के। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।